गांव की एक ठंडी रात में राहुल अपने दोस्तों के बीच बैठ शर्त लगाता है। राहुल तू डरपोक है, मैं डरपोक नहीं हूँ। इसलिए वो साबित करने के लिए आधी रात को जंगल के उस पुराने बरगद के पेड़ तक जाने का फैसला करता है जहाँ कोई नहीं जाता। राहुल अकेला टॉर्च लेकर निकलता है। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आहट गूंज रही है। अचानक हवा रुक जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है, पर पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा होता है। वो पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचता है। पेड़ की लंबी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई है। चांद की रोशनी में पेड़ के नीचे एक साया बैठा हुआ दिखाई देता है जो धीरे धीरे सिसक रहा है। राहुल देखता है कि एक औरत सफेद लिबास में बैठी रो रही है। उसके बाल इतने लंबे हैं कि वो जमीन को छू रहे हैं। राहुल को लगता है कि शायद कोई भटकी हुई औरत है जो मुसीबत में है, इसलिए वो उसके करीब जाता है। मुझे घर जाना है, क्या हुआ? आप कौन हैं? मैं नहीं थी। वो औरत धीरे से खड़ी होती है। जब वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो राहुल की नजर उसके नीचे जाती है। उसके पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और एड़ियां आगे हैं। राहुल का दिल धक से रह जाता है। औरत तेजी से पीछे मुड़ती है। उसका चेहरा इंसानी नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, सिर्फ दो काले गड्ढे हैं और उसका मुंह कान तक फटा हुआ है। वो एक भयंकर और चीखती हुई हंसी हंसती है। राहुल अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागता है। उसे महसूस होता है कि वो चुड़ैल जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए उसके बिल्कुल पीछे आ रही है। उसके लंबे नखून राहुल की शर्ट को छूने लगते हैं। भगते भगते राहुल अपने घर के दरवाजे पर गिरता है और जोर जोर से दरवाजा पीटता है। उसके घर वाले जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो बेहोश होकर अंदर गिर पड़ता है और बाहर से एक दर्दनाक चीख गूंजती है। अगली सुबह राहुल होश में तो आता है, पर वो हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। जब लोग उसकी पीठ देखते हैं तो वहाँ 4 काले नखूनों के निशान होते हैं जो अब भी हर रात दर्द से जलने लगते हैं।